Morning student, we are going to deliver a lecture on selection statement. What is selection statement? The operation flow of control of a program has to be altered depend upon a condition. मतलब किसी भी का फ्लो कंट्रोल करना और उस फ्लो में ऑल्टर करना, चेंज करना, डिपेंड अपॉन ए कंडीशन, मतलब एक कंडीशन के बिहाफ पे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ये हम चेक करेंगे, डिपेंड हम किस पे रहेंगे, कंडीशन पे। जैसी हमारी कंडीशन होगी वैसा ही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। दिस स्टेटमेंट दैट अलाउ टू डू सो आर नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। इस टाइप की स्टेटमेंट क्या कहलाती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। C++ प्रोवाइड टू टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। दो प्रकार की आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है, इफ एंड स्विच। इफ में क्या होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन, वी कैन चेक द टेस्ट एक्सप्रेशन। और स्विच में क्या होता है, नंबर ऑफ चॉइस, वी कैन एग्जीक्यूट एनी ऑफ वन। आप किसी एक को या मल्टीपल, एक से ज्यादा को भी आप क्या करा सकते हो। इसमें नंबर ऑफ केस होते हैं स्विच के अंदर, किसी भी केस को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो डिपेंड ऑन कंडीशन। इफ के अंदर क्या होती है, हम क्या होते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसी हमारी कंडीशन होती है वैसा ही हमें रिजल्ट मिल जाता है। दी सिलेक्शन स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट C++ के अंदर ही क्या कहलाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, डिसीजन स्टेटमेंट। इसके बिहाफ पर आप कोई भी आप कंडीशन चेक कर सकते हो और आप डिसीजन ले सकता हो, इसलिए इनको डिसीजन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे किसको, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होता है, क्या फ्लो चार्ट होता है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट, एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन। इफ स्टेटमेंट के द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू, इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो जो इफ ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, स्किप्ड हो जाएगा और आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो आपकी इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर कहां चले जाओगे आप, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओगे। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप क्या कर दोगे, इफ स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, जो इफ स्टेटमेंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, आपका स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। देखो आप सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या कैसे होता है, पहले तो क्या लिखते हैं, इफ। कोई भी कंडीशन अगर आपको चेक करनी है उसके लिए आपका एक कीवर्ड होता है इफ। इफ के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं टू एंड मोर देन वन क्वांटिटीज। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन। कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे a ग्रेटर देन b या रिजल्ट इक्वल टू 35, कोई भी आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंपाइलर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन यहां पर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्किप्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका स्किप्ड हो जाएगा और डायरेक्ट कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये आपका सिंटैक्स है। अब आप इसका फ्लो चार्ट देखिए। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन, देखो ये बॉक्स होता है, ये डिसीजन बॉक्स होता है, कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ, इफ के ये क्या है, बॉडी है इफ की। इफ के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के बाद आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अगर आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, देखो फॉल्स है, तो आप सीधे कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट।
और ये क्या हो जाए, जो बॉडी ऑफ इफ है वो क्या हो जाएंगे, आपकी स्किप्ड हो जाएंगे। एक हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो मैंने इससे पहले आपको क्या लिखनी है, हेडर फाइल लिखनी है। इससे पहले आप हेडर फाइल लिख देंगे, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। यहां पर वो डिफाइन नहीं की गई है, आप डिफाइन कर देना। इससे पहले अगर आप इसको प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो इससे पहले हेडर फाइल आप डिफाइन कर देना। दो हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। आप सभी को पता है ये क्या है, आपका मेन क्या है, आपका ये फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नम इज ए वेरिएबल विच टाइप, इंटीजर टाइप। ये आपकी इसकी क्या है, डेटा टाइप है। ये इसकी क्या है, डेटा टाइप है। अब जैसे ही स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, जैसे ही प्रोग्राम प्रिंट होगा तो एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। सपोज करो आपने नंबर क्या डाला 20, तो नंबर 20 डालोगे। देखो सीन का क्या काम होता है, आप सभी को पता है, इनपुट कराता है। जो भी वैल्यू डालोगे वो किस में स्टोर हो जाएगी, नम में। 20 वैल्यू किस में स्टोर होगी, नम में वैल्यू स्टोर होगी भी। अब देखो आपने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, इफ कीवर्ड का। इफ नम की, देखो इफ नम ग्रेटर देन 10, नम की वैल्यू क्या है 20 ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन आई थिंक ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है, देखो मैंने क्या बताया था, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ ब्लॉक के अंदर क्या है, आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट के आगे आप ये पैरेंथीज लगाओ या ना लगाओ, ये क्या होती है, एक ब्लॉक के लिए होती है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपकी ऑप्शनल होती है, आप लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी होती है। अब देखो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और फिर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है आपका, गेट ch। गेट ch का मतलब क्या होता है, गेट द करेक्टर। अब इस प्रोग्राम को दोबारा आप रन करते हो तो रन करते ही फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। सपोज करो आपने क्या डाला 5, नम में क्या वैल्यू स्टोर होगी आपकी, 5 वैल्यू स्टोर होगी। अब कंडीशन देखो क्या है, इफ नम ग्रेटर देन 10, नम की वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि 5 बड़ा है 10 से, 5 तो बड़ा होता नहीं, तो कंडीशन यहां पर क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या हो जाएगा, ये जो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है ये तो क्या हो जाएगा, स्किप, और सीधा कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है, गेट द करेक्टर। तो यहां से आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो इस तरह आप काम करते हैं किसमें, इफ स्टेटमेंट में। कल हम डिस्कस करेंगे क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। मैंने आपको कराया सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, एक बार मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूं। हम डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट। C++ में 2 टाइप की आपकी स्टेटमेंट होती है, इफ एंड स्विच। सिलेक्शन स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ के द्वारा आप कोई भी कंडीशन चेक करते हैं। अगर इफ के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अदरवाइज इफ स्टेटमेंट हैव फॉल्स, देन इफ ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखो भाई क्या है, अगर आपकी इफ स्टेटमेंट, यहां पर देखो मैंने आपको सिंटैक्स दिखा दिया। इफ यहां पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो एग्जीक्यूट होने के बाद आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। अगर इफ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है,
तो इफ का जो भी ये ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, स्किप्ड, और सीधे आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस तरह ये आपका फ्लो चार्ट है। या कंडीशन ट्रू तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर आपकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो सीधे कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस तरह आप काम करते हो इफ स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।